एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्शन को लेकर होते हैं, जिसमें बोला जाता है कि एक व्यक्ति इस डायरेक्शन में इतने मीटर तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, फिर वो इधर मीटर में घुमा है एंड फिर वो उसकी जहाँ पर वो फेस कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं पर वो उतने ही ज़्यादा सिंपल होते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं कुछ आपको बहुत सिंपल रूल्स बता रही हूँ जो आपको याद भी जल्दी हो जाएंगे और जिनसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट है, आपको ये डायरेक्शन से याद होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, यहाँ से याद करें। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो सभी को याद है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी को बोलने में याद है, तो आप ऐसे इस तरीके से याद करें, ईस्ट वेस्ट फिर ऊपर से नीचे तक लाइन नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब इनके जो बीच की डायरेक्शंस होती है वो इनके ही नाम से कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर नॉर्थ दिख रहा है और ईस्ट दिख रहा है, तो इनके बीच की जो डायरेक्शंस होंगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी। ठीक है, जैसे कि अगर नॉर्थ दिख रहा है, यहाँ पर ईस्ट दिख रहा है, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट रहेगी। नॉर्थ दिख रहा है, वेस्ट दिख रहा है, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट रहेगी, मतलब इन दोनों के नाम से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है, वेस्ट और साउथ के बीच की जो डायरेक्शन रहेगी वो साउथ वेस्ट रहेगी एंड ईस्ट साउथ के बीच की डायरेक्शन साउथ ईस्ट रहेगी। अभी कुछ सिंपल से रूल्स है जो आपकी हेल्प करेंगे। फर्स्ट है, सनराइज के टाइम, मतलब सुबह सुबह अगर कोई व्यक्ति, पी मतलब पर्सन, उसका फेस ईस्ट की तरफ है, ठीक है, तो अगर उसने ईस्ट की तरफ अपना फेस, यहाँ पर ईस्ट की तरफ उसने अपना फेस कर रखा है, ओके, तो उसकी शेडो कहाँ बनेगी, उसकी शेडो वेस्ट की तरफ, पीछे की तरफ उसकी शेडो बनेगी, राइट। और अगर सनसेट के टाइम उसकी जो शेडो रहेगी वो हमेशा, वो कहीं पर भी खड़ा है, सनसेट दैट इज शाम को वो व्यक्ति कहीं पर भी खड़ा है, तो उसकी शेडो हमेशा एंड हमेशा, ऑलवेज एंड ऑलवेज ईस्ट की तरफ बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट अगर उसका फेस ईस्ट की तरफ है तो उसकी शेडो वेस्ट पे बनेगी, वो भी सनराइज दैट इज सुबह सुबह। और अगर शाम को वो किसी भी डायरेक्शन की तरफ उसका फेस है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, तो उसकी जो शेडो है वो हमेशा ही हमेशा ईस्ट की तरफ बनेगी। नेक्स्ट, अगर एक व्यक्ति का जो फेस है उसने नॉर्थ की तरफ कर रखा है, मैंने यहाँ पर एरो भी बना दी जो आपको याद रहेगा कि कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है, तो अगर उसने अपना फेस नॉर्थ की तरफ उसने अपना फेस कर रखा है, वो भी सुबह सुबह, ठीक है, सनराइज़ के टाइम, तो उसकी जो शेडो रहेगी वो उस व्यक्ति के लेफ़्ट साइड बनेगी, मतलब उस व्यक्ति के लेफ़्ट साइड उसकी शेडो बनेगी। और इसी का उल्टा बता रखा है, अगर सनसेट के टाइम वो व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़ा है तो उसकी शेडो जो है वो राइट साइड बनेगी। 12 बजे जो है वो सन जो है वर्टिकली बिल्कुल ऊपर ही रहता है, तो कोई भी शेडो उसको नहीं दिखेगी। 12 बजे वो कोई भी डायरेक्शन में खड़ा रहे उसको कोई भी शेडो नहीं दिखेगी। तो अब एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो रूल्स हो गए, ठीक है। अब लेट्स सॉल्व क्वेश्चन। हियर इज़ अ क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाइनें खींचते जाना है, जिस डायरेक्शन में वो व्यक्ति मुड़ता जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको लाइन्स खींचना है। सबसे पहले, प्रकाश वॉक्ड 30 मीटर वेस्टवर्ड, तो वेस्ट कुछ इस डायरेक्शन में होता है, राइट। तो वो अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो उसने क्या बोला, वेस्ट की तरफ वो 30 मीटर चला है, तो मैं यहाँ पर 30 मीटर लिख देती हूँ। टुक अ लेफ़्ट टर्न, मतलब उस व्यक्ति का लेफ़्ट हैंड तो आगे की तरफ ही जाएगा वो, ठीक है, तो वो आगे मुड़ता है, लेफ़्ट साइड मुड़ता है। देखिए यहाँ पर अगर वो व्यक्ति रहेगा तो उसका लेफ़्ट हैंड यहाँ रहेगा और राइट हैंड यहाँ रहेगा, तो उसने लेफ़्ट हैंड बोला है तो लेफ़्ट हैंड की तरफ वो इधर मुड़ेगा, ठीक है। और लेफ़्ट हैंड की तरफ वो मुड़ता है, 20 मीटर तक वो चलता है। ही अगेन टुक अ लेफ़्ट टर्न, अब वो फिर से अगर लेफ़्ट टर्न लेगा तो यहाँ पर उसका लेफ़्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट टर्न लेता है और 30 मीटर तक चलता है। देन ही टुक अ राइट टर्न, और जब वो राइट टर्न लेगा इस तरफ तो उसका लेफ़्ट हैंड होगा, इस तरफ उसका राइट हैंड होगा, तो वो राइट हैंड तक टर्न कर रहा है और यहाँ पर वो बंदा स्टॉप हो रहा है। तो अब पूछा है कि यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होगी, तो आप ध्यान से देखिए, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ। अभी मैंने आपको डायरेक्शन बताई, यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ, ठीक है। आप इस एरो में देखो, यहाँ पर नीचे जो डायरेक्शन जा रही है वो कौन सी है, साउथ है। दैट इज़ हमारा आंसर साउथ होना चाहिए। सो दिस इज़ आवर आंसर। इस तरीके से जो जो चीज़ें क्वेश्चन में बोली आप बस उसी डायरेक्शन में लाइनें खींचते जाओ, एंड जो चीज़ें आपको बोली गई आप इजीली आंसर को फाइंड कर लेंगे। ओके, कई बार इस तरीके से आपको नॉर्थ ईस्ट वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि वो किस तरफ मिडल में है या कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, या इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या होगी। तो वो भी अगर आपको बस सिंपल से 2 डायग्राम्स और कुछ सिंपल से रूल्स याद करने हैं, एंड यू विल सॉल्व इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।